जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज फिर से आपके लिए हाजिर है यूपी लेखपाल और कांस्टेबल का एक मॉडल पेपर लेकर जीके जीएस के, जिसमें डेली की तरह हम लोग 20 प्रश्न करने वाले हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में सर 110% आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से मैं पीडीएफ को तैयार करता हूँ कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन का आंसर देंगे। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से कौन सा सत्र में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के प्रस्तावों पर पारित किया गया था। मतलब जो प्रस्ताव थे इन्हें पारित किया गया था। कौन कौन से दो प्रस्ताव थे, इन दो प्रस्तावों पर बहुत अच्छे से हम लोग नजर करेंगे। एक तो मौलिक अधिकार, दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक नीति। सर बेलगांव अधिवेशन, ये 34 गलत है, इसे 1924 कर लीजिए आप लोग, उसे 1924 कर लीजिए। कब सर? बेलगांव का अधिवेशन आप लोग जानते हैं 1924 में हुआ था, जिसकी महात्मा गांधी ने एकमात्र हुए थे अध्यक्षता। ठीक है। लाहौर 1929, कराची 1931 और फैजपुर 1936। क्या हो राइट आंसर? तो आपको हमेशा याद रखना विकल्प उत्तर सी होगा, कराची अधिवेशन 1931। अच्छा, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी सर? तो कहेंगे मौलिक अधिकारों की, मतलब कराची अधिवेशन की सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बताइए, बताना है आपको भारत में लैंड होल्ड सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगा। भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? 1938। ठीक है, विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। कब सर? सॉरी, 1838 में की गई थी। कब सर? 1838 में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। कह लॉर्ड कर्जन ने के कार्यकाल में कृषकों की बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी और कृषि बैंक स्थापित किए गए, इसका मुख्य कारण क्या था? मतलब आपने देखा कि जो लॉर्ड कर्जन था, इसके समय में बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी और कृषि बैंक स्थापित किए गए। ये क्वेश्चन लेखपाल में 110% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपका जमींदारी से संबंधित है, जमीन मतलब भूलेख से संबंधित है और इतिहास का भी है। ठीक है, क्या था कारण? इसका कारण देखिए। पहला कारण कह रहा है लॉर्ड कर्जन भारतीय किसानों की दशा में सुधार करना चाहता था। इतना बढ़िया तो हो नहीं सकता। क्या ऋणदाताओं ने किसानों को एडवांस में ऋण देने से मना किया था। बिल्कुल सही, विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो ऋणदाता थे उन्होंने किसानों को एडवांस में ऋण देने से मना किया था, और इसी कारण कोऑपरेटिव में आपने देखा कि अलग अलग तरह के उसने लॉर्ड कर्जन ने गठन किए थे। याद रखेंगे, विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये छपने वाले क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताइए क्या होगा राइट आंसर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पुराना नहीं है? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पुराना नहीं है। पूना सार्वजनिक सभा, या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, और आपका ऑप्शन अगला कह रहा है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। बताइए, नेशनल इंडियन एसोसिएशन और इंडियन नेशनल एसोसिएशन बताना है आपको। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस था इसकी इससे पुराना नहीं है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो 1885, ठीक है 1885। अब इससे पुराना ना हो तो क्या होगा राइट आंसर? विकल्प उत्तर बी। कौन सा सर? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया। ठीक है, सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी। ठीक है, याद रखेंगे, विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमेशा आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या रहा है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है तुंगभद्रा, साबरमती, मांडवा या नर्मदा? तो क्या बोलेंगे सर? अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरने की अगर बात करेगा तो क्या बोलेंगे सर? अरब सागर में गिरती है, ये गड़बड़ है, इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें साबरमती और नर्मदा, मांडवा ये सब गिरती हैं। इसमें अरब सागर में नहीं गिरती, ये कर लीजिए। कौन सी सर? अरब सागर में नहीं गिरती है। ठीक है, नहीं गिरती है। तो कौन सी हो जाएगी जो नहीं गिरती है सर? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो नदी है ये अरब सागर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आपकी ये अरब सागर में साबरमती भी, अरब सागर में नर्मदा और मांडवा। ठीक है, ये मांडवी हो सकता है, मांडवा मांडवी नदी है। ठीक है, आपको याद रखना है। कुछ मिस्टेक हो गई इसलिए जो मतलब लिखने में, तो आप लोगों को याद रखना है अरब सागर में नहीं गिरती, तुंगभद्रा याद रखेंगे। चलिए, अच्छा ये वही तुंगभद्रा नदी है जिसके कारण चोल चाल पांडिधर आपको देखने को मिलेंगे, और विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में युद्ध का मुख्य कारण, विजयनगर साम्राज्य वर्सेस बहमनी साम्राज्य में, जो बहमनी साम्राज्य आपने पढ़े होंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये जो दो शासन थे ये कहीं ना कहीं उत्कर्ष इनका हुआ, और फिर इसी के कारण इनका युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? बोलेंगे किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है, बताइए किस राज्य में होगी? तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। कहाँ सर? जम्मू कश्मीर, विकल्प उत्तर सी होगा।
क्या सर, खगोलीय वेधशाला स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या रहा है बताइए, हथकरघा व हस्तकला के समूह किस राज्य में सर्वाधिक है? हथकरघा व हस्तकला के समूह किस राज्य में सर्वाधिक है? यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो हथकरघा और हस्तकला में यूपी अपना नंबर 1 भैया, क्या हो जाएगा? विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, छपने वाला प्रश्न ये भी आपके एग्जाम के लिए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या निम्नलिखित में से कौन सी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी? बोलिए, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी थी? तो क्या बताएंगे सर? 1977 में। कब सर? 1977 में पहली बार विपक्ष में बैठी, मतलब हार गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, विकल्प उत्तर डी इसका होगा, छपने वाला प्रश्न। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये मतलब कुछ प्रश्न होते नहीं जिनसे मतलब रिश्ता सा हो जाता है एग्जामिनर का, और ये वही प्रश्न है जिसमें रिश्ता सा हो गया है एग्जामिनर से, वो आपके एग्जाम में जरूर पूछता है। तेरा भारत के संविधान में मताधिकार की आयु को कौन से संविधान में संशोधन में 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था? यानी कि आपको बताना है मताधिकार की जो आयु थी वो 21 से हटाकर 18 कब की गई। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपको याद रखना है, राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर डी होगा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसमें? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को हटाकर कितना किया गया था? याद रखेंगे सर, 18 वर्ष कर दिया गया था, पहले 21 वर्ष हुआ करती थी। तो ये छपने वाले प्रश्न है, ये प्रश्न आपको 110% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यदि कोई विधेयक संसद के एक सदन में पास हो जाए लेकिन दूसरे में लंबित हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कितने समय के लिए बुलाई जा सकती है? संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल नंबर 108 में है। कहाँ सर? 108 में है। आर्टिकल नंबर 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है सर, कितनी? 6 माह। कितना सर? 6 माह। याद रखेंगे, विकल्प उत्तर सी होगा, 6 माह के लिए बुलाई जा सकती है, याद रखेंगे। ठीक है, 6 माह के लिए बुलाई जा सकती है। 110% छपने वाला भी ये प्रश्न है, ये एग्जाम में आपको देखने को 110% मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या निम्नलिखित में से क्या भारत के राष्ट्रपति को भारत के समेकित निधि से राज्यों के सर्वस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों के संबंध में सिफारिश करता है? ये भैया अच्छा प्रश्न है। क्या भारत के राष्ट्रपति को भारत के समेकित निधि से, मतलब जो भारत की निधि होती है उसमें राज्यों को अनुदान की सहायता और नियंत्रित करने वाले सिद्धांत के संबंध में क्या करता है सर? सिफारिश करता है। यह भी अच्छा प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। क्या सर? वित्त आयोग। वित्त आयोग का कार्य ही यही होता है, तो विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। छपने वाले प्रश्नों में से ये भी है, तो इसको रट लेंगे आप लोग, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। लगातार मैं उस प्रकार के वीडियो लेके आता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं, खासकर यूपी लेखपाल, क्योंकि बिल्कुल वैसा पेपर जैसा आपके एग्जाम में आता है, मैं वैसा मॉडल पेपर लेके आता हूं। ठीक है, बताइए क्या PRIA सॉफ्ट किससे संबंधित है? बोलेंगे PRIA सॉफ्ट किससे संबंधित है? बोलेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी होगा, पंचायत राज संस्थान। पंचायती राज संस्थान, ये आपसे पूछ सकता है लेखपाल वाले भैया, इसको छाप लेंगे, पंचायती राज संस्थान। ठीक है, PRIA पंचायती राज संस्थान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? बोलेंगे दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेस्पिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन? क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? बोलेंगे। अच्छा प्रश्न है, 110% आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। कौन सा सर? टाइलिन। विकल्प उत्तर सी होगा। टाइलिन जो है ये आपका एंजाइम लार में देखने को मिलता है। कौन सा सर? टाइलिन एंजाइम लार में आपको देखने को मिलता है, याद रखेंगे, बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है? बोलेंगे उस ऊर्जा जो उत्पादन के लिए जो कोशिका होती है प्रायः किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल या सुक्रोज? राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। तो आपको याद रखना है विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसका? ग्लूकोज का प्रयोग करती है। किसका सर? ग्लूकोज का उपयोग करती है कोशिका। ठीक है, विकल्प उत्तर क्या होगा सर? बी होगा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर क्या होगा? क्या दिल्ली में केंद्रीय विश्वविद्यालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों को वास्तविक किया था? किसने किया था? बोलेंगे
तो आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, हर्बर्ट वेकर। किस क्या होगा राइट आंसर, हर्बर्ट वेकर, विकल्प उत्तर डी होगा। ये आपके एग्जाम में देखने को 110% आपको मिलेगा। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों को वास्तुविद कौन किया था, तो आपको बताना हर्बर्ट वेकर ने, ठीक है, हर्बर्ट वेकर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस प्रकार का है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये गुप्तकालीन मंदिर है। कैसा सर, गुप्त काल में ये बना है, गुप्त काल का, ठीक है। अच्छा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। अच्छा, राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर डी होगा सर, पंचायतन शैली में। पंचायतन शैली आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि पंचायतन शैली एक है, किस प्रकार की शैली है, मूर्ति निर्माण की शैली, मंदिर निर्माण की शैली, या और भी आपको ऑप्शन देंगे। तो हमेशा आपको याद है जो पंचायतन शैली होती है वो कैसी सर, मंदिर निर्माण की एक शैली। क्या होता है सर, इसमें एक आपका मुख्य मंदिर बना होता है, एक आपका क्या होता है मुख्य मंदिर, उसके मतलब उसके पड़ोस में छोटे छोटे बहुत से मंदिर बने होते हैं जिन्हें आप पंचायतन शैली कहते हैं। यही होता है पंचायतन शैली। और कहाँ, खजुराहो का में आपको जो मंदिर देखने को मिलेगा खजुराहो का, वो भी किसमें, पंचायतन शैली में ही बना है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, लोक कला, लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। छपने वाला प्रश्न है, फिलहाल आपको पता होगा, रिपीटेड प्रश्न है, बिहार। ये कई बार आपके एग्जाम में आया है, याद रखेंगे, विकल्प उत्तर भी होगा मधुबनी। मधुबनी कहाँ की सर, मधुबनी बिहार की है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, शारदा पीठ कहाँ अवस्थित है, बताइए। शारदा पीठ बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, पुरी या मैसूर। छपने वाला प्रश्न भैया ये भी आपके एग्जाम में है। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर बी होगा, यानी कि सर कहाँ, द्वारिका में। द्वारिका में विकल्प उत्तर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। शारदा पीठ अवस्थित है कहाँ सर, द्वारिका में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार व प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बोलेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे जल राष्ट्रीय पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार दिया गया, मतलब जो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार था इसमें प्रथम पुरस्कार मिला है, और ये किसको मिला है आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, यूपी। यूपी होगा, तो इसलिए आप लोगों को क्या छाप के रखना है। 2 प्रश्न मैंने यूपी जीके के भी लिए थे, ठीक है, याद रखेंगे। ये यूपी जीके का बेहतरीन प्रश्न है, करंट से रिलेटेड है, तो आपको छपने वाले प्रश्नों में से, ठीक है। किस राज्य को सर, यूपी को मिला था ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार, याद रखेंगे, प्रथम पुरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था, बोलेंगे। अहमदाबाद, सूरत या हैदराबाद, भोपाल। भारत के पहले अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था, बोलेंगे कहाँ। तो राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर सी सर, हैदराबाद। कहाँ सर, हैदराबाद, विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर 21 प्रश्नों में से क्या रहा। 21 प्रश्न थे और 21 प्रश्नों में से आपका स्कोर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और ऐसे ही प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों में, प्यारों में, जहाँ स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।